जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग एनटीपीसी के हो रहे एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर कराएंगे। साथ साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दिया यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का जो पहली लड़ाई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और इस शासन में इब्राहिम लोदी का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वनों की कटाई रोकने से है। चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई रोकने के लिए चलाया गया था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन बी सन 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लिथियम होगा। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा है कि यूनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिस्टम प्रकार का। यूनिक्स जो है एक प्रकार का सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द सन 1976 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या 13 में पूछा कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था?
पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत और चीन। पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? इसका सही आंसर है सन 1983 ईस्वी में। तो इस समय भारतीय टीम के कप्तान जो है कपिल देव थे। सन 1983 में भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15, इसमें पूछा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है पहली महिला थी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, इसमें पूछा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी और सन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अधिक है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, इसमें पूछा है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला बगीचा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का मसाला बगीचा कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केरल होगा। केरल राज्य को हम लोग भारत का मसाला बगीचा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुर्दा करता है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य गुर्दा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा है कि पृथ्वी का कौन सा परत जीवन के लिए उपयुक्त है? पृथ्वी का कौन सा परत जीवन के उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भूपर्पटी। भूपर्पटी जो है पृथ्वी का ऐसा परत है जो जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1955 ईस्वी में। सन 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछा है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर जो है। जीवी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, इसमें पूछा है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं आती रहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन से सन 2017 में। सन 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है।
प्रश्न संख्या 27 में हमारा पूछा है कि भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 22 भाषाएं। भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अनुमति देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पोखरण। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। पोखरण जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा कि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न संख्या 31 में हमारा पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। मानव शरीर का लाल रंग होने की वजह जो है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। प्रश्न संख्या 32 में पूछा है कि भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है। भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, असम राज्य में। असम राज्य में जो है सबसे अधिक चाय की उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 33 में पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 34 में हमारा पूछा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 4 वर्षों पर होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, इसमें पूछा कि बैरोमीटर से आप क्या मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वायु दाब। बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा है कि भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था। भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी में। सन 1955 ईस्वी में भारत का पहला कंप्यूटर आया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39, इसमें पूछा कि चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ। चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सन 2023 ईस्वी में। चंद्रयान मिशन जो है 2023 ईस्वी में सफल हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, इसमें पूछा कि कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है। कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जो दिया आंसर गलत है। ऑप्शन बी, श्रीनगर। झीलों की नगरी श्रीनगर को हम लोग कहते हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, झीलों की नगरी को, झीलों की नगरी जो है श्रीनगर को हम लोग कहते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। इसमें पूछा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग नीला होता है। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है कि रबी की मुख्य फसल कौन सी है। रबी की मुख्य फसल कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं जो है रबी की मुख्य फसल होती है। प्रश्न संख्या 44 में पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 45 में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 46 में पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसको सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर के नाम से भी जानते हैं। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि इंटरनेट में www का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में स्थित है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा कि 2024 में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। 2024 में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रो जो है मुख्य अतिथि थे। गणतंत्रता दिवस 2024 में मुख्य अतिथि जो है इमैनुअल मैक्रो थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ से सारी पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग चाहें तो वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।